तो ये है मेरे फुल फ्री फ्रीलांसिंग कोर्स का चैप्टर 9। तो अब आपने क्लाइंट को क्लोज तो कर लिया है और मीटिंग वीटिंग सब कुछ कर दिया है, तो अब बारी आ जाती है फाइनली क्लाइंट को प्रपोजल भेजने की, या फिर हम जिसे कहते हैं स्कोप ऑफ वर्क, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, जो भी है, जो भी जिसको जो भी यूज़ करना हो। कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट कह सकते हैं, स्कोप ऑफ वर्क कह सकते हैं, और साथ ही साथ पेमेंट लिंक भी हमें क्लाइंट को भेजनी है ताकि हम पेमेंट रिसीव कर सकें। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया था कि अगर आप क्लाइंट से पेमेंट जब तक नहीं लेते हैं, तब तक ये मान लो क्लाइंट आपका क्लोज़ नहीं हुआ है, तो आप पेमेंट लिंक भी आपको भेजनी है, मीटिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा इससे रिलेटेड। तो ये मैं अपने सेल्स निंजा मास्टर क्लास के अंदर भी सिखाता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ डोंट सेंड प्रपोज़ल, टेक मनी फर्स्ट। तो इससे मेरा मतलब ये है कि जब तक क्लाइंट आपका क्लोज़ नहीं हो जाता, तब तक आपको प्रपोज़ल वगैरह नहीं भेजना। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप क्या करते हो, घंटों-घंटों काम करते हो, मेहनत करते हो, प्रपोज़ल बनाते हो, बढ़िया-सा कैनवा पे पीडीएफ डाउनलोड करके क्लाइंट को भेजते हो। उसमें आपने प्राइसिंग लिखी होती है, और फिर क्या होता है, क्लाइंट देखता है प्रपोज़ल, काम तो सही लगता है कि हाँ, ये सब काम आप करके दोगे, बट जहाँ पे वो प्राइसिंग पढ़ते हैं, तो अब आपको बिल्कुल नहीं पता कि उनका क्या रिएक्शन था, कि उन्हें प्राइसिंग सही लगी, नहीं लगी, प्राइसिंग ज़्यादा है, कम है, तो वो क्लाइंट का कुछ नहीं पता कि वो अब आपके पास फिर से कॉल पे आएगा या नहीं आएगा, पेमेंट भेजेगा, नहीं भेजेगा, वो आपको घोस्ट भी कर सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम प्रपोज़ल पहले नहीं भेजते हैं, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भेजते हैं। हम ये सब बाद में करते हैं, सारी प्राइसिंग वगैरह डिस्कस करने के बाद कॉल पे, फिर हम ये सारी चीज़ें भेजते हैं जब क्लाइंट ऑलमोस्ट पूरा क्लोज़ हो जाए, तो पेमेंट लिंक के साथ हम ये सारी चीज़ें भेजते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ प्रपोज़ल और कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखो, प्रपोज़ल और कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से आज के टाइम पे एक ही चीज़ है। और क्या बोलते हैं, आपको क्या करना है, जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है जो $5000 से कम का होता है या मंथली नहीं होता है, तो उसमें आपको कोई प्रपोज़ल या कॉन्ट्रैक्ट भेजने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ कॉन्ट्रैक्ट से क्या ही मतलब है। लाइक आप यूएस के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और आप कॉन्ट्रैक्ट बना के भेज रहे हो, दोनों ने साइन भी कर लिया। लेट्स से कल को तुम दोनों में अनबन हो गई और आपने काम छोड़ दिया, क्लाइंट ने आपको छोड़ दिया, तो आप क्लाइंट का क्या ही उखाड़ लोगे, और क्लाइंट भी आपका क्या ही कुछ कर लेगा। और प्रपोज़ल इस चीज़ में कौन-सा वैलिड रह जाएगा, वो वहाँ से आके यहाँ पे कोई केस करेगा नहीं, आप यहाँ से वहाँ जाके केस करोगे नहीं, क्योंकि इस सब में जो खर्चा आएगा वो तो प्रोजेक्ट से खर्चे से भी ज़्यादा होता है। तो कोई भी इतना खर्चा नहीं करेगा जस्ट टू रिकवर दो दैट मनी। तो इसलिए प्रपोज़ल का कोई सेंस नहीं बनता है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रपोज़ल केवल आपको सेफ़गार्ड रखता है और आपके क्लाइंट को सेफ़गार्ड रखता है कि आपने जब कॉल पे बात करी थी, क्योंकि बातों में कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न में लिखवा लेते हैं कि हम इस प्राइस के अंदर आपको ये काम करके देंगे, और क्लाइंट को भी पता रहता है कि आप उसको इस प्राइस के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करोगे। तो मेन प्रपोज़ल या फिर कॉन्ट्रैक्ट का यही मतलब होता है। ये कुछ नहीं होता कि लीगल-वीगल ये सब सारी चीज़ें कुछ नहीं होती। बट हाँ, अगर आप जिस कंट्री में हो, आप उसी कंट्री के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और वो कोई बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे प्रपोज़ल का मतलब कुछ होता है, वहाँ पे वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। बट अगर आप फॉरेन के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो प्रपोज़ल या कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जस्ट आपको सेफ़गार्ड करता है कि आपको इतना-इतना ही काम करना है, और आपके क्लाइंट को भी पता रहता है कि आपसे इतना ही काम कराना है। उसका एक्स्ट्रा कुछ भी होगा तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेज़ होंगे, जो कि आप प्रपोज़ल में या कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं। तो क्लाइंट को कॉल पे क्लोज़ करने के बाद 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 प्रपोज़ल या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्कोप ऑफ वर्क भेजना, ठीक है? नंबर 2 हो जाता है आपका इनवॉइस भेजना क्लाइंट को, ताकि वो जो बिज़नेस चला रहा है, उसमें वो इनवॉइस दिखा के जो भी है टैक्स वगैरह सेव कर सकता है, या फिर उसको एज़ अ बिज़नेस एक्सपेंस दिखा के टैक्स अपना बचा सकता है। नंबर 2 आपको इनवॉइस भेजना है, क्योंकि बड़ी कंपनी से भी आप काम करते हो तो उनको इनवॉइस चाहिए होता है, ताकि वो आपका पेमेंट अपने जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट है उससे प्रोसेस करवाए। वो मैं भी करता हूँ, इनवॉइस वगैरह मैं भी भेजता हूँ, और इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, और बाकी थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनलिज़्म भी इससे आपकी दिखाई देती है कि आप क्लाइंट को प्रॉपर अपनी सर्विस के बदले में एक इनवॉइस बना के भेज रहे हो, जिसे हम बिल भी कहते हैं हिंदी में। और नंबर 3 आपको भेजना होता है पेमेंट लिंक, जिस लिंक पे क्लिक करके क्लाइंट आपको पेमेंट कर सकें। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रपोज़ल, कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्कोप ऑफ वर्क। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रपोज़ल और मैंने आपको जैसे बता दिया, प्रपोज़ल और स्कोप ऑफ वर्क या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बदले मैं उसे म्यूचुअल एग्रीमेंट भी कहता हूँ। तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉन्ट्रैक्ट सुनने में थोड़ा-सा ऐसे खतरनाक सा लगता है, तो मैं म्यूचुअल एग्रीमेंट कहता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप क्लाइंट क्लोज़ हो जाए, उसके बाद आपको प्रपोज़ल या कॉन्ट्रैक्ट भेजना है, तो आपको सिंपल ईमेल करना है। ईमेल के ऊपर आप सब कुछ आपको लिख के दे दोगे कि आप इतने रुपए में या इतने डॉलर्स में महीने के आप ये काम करके दोगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा मेरा।
जो मैंने बना के भेजा था क्लाइंट को। तो इस तरीके से आप ईमेल पे लिख के ही सब कुछ भेज सकते हो कि हमने कॉल पे ये डिस्कशन करा था, हम ये सर्विस के लिए एग्री हुए थे। ये सारी सर्विस है जो मैं आपको जितने भी $1000 $2000 में प्रोवाइड करूँगा मंथली, जो भी मंथली है, और जो आपका रेट रहेगा वो इतना रहेगा पर मंथ या फिर पर प्रोजेक्ट, जो भी आपने चार्ज करना है, वो आप उसको क्लाइंट को बता दोगे उस ईमेल के अंदर। और बाकी साथ में ये भी लिख दोगे कि अगर आपको एक्स्ट्रा पेज बनवाने हैं, एक्स्ट्रा वीडियो एडिट करवानी है या कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस है, उसके इतने डॉलर चार्ज लगेंगे, जो कि हमारे, अगर मान लो 5 वीडियो आप महीने के बनाते हो, तो 5 वीडियो के यही चार्ज है। एक्स्ट्रा वीडियो के आप इतना चार्ज करोगे। लेट्स से 5 वीडियो के आप $2000 चार्ज कर रहे हो। फिर एक्स्ट्रा वीडियो अगर किसी को बनवानी हो, तो उसके आप $200 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। तो इस तरह से आपको ये भी लिखना है कि पर एक्स्ट्रा जो भी सर्विस है, उसके क्या चार्जेज़ हैं। और नंबर 2 आपको ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि एक्स्ट्रा रिविजन्स के कितने पैसे लगेंगे और कितने रिविज़न आपके फ्री हैं, जो आप फ्री करके दोगे। क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बार, क्लाइंट क्या होते हैं, जब आप उन्हें ये बोलते हो कि अनलिमिटेड रिवीजन है या कितने भी रिवीजन करा लो, या रिवीजन की आपने कोई ज़िक्र नहीं करी होती कि इतने फ्री रिवीजन है, उसके बाद मैं आपको पर रिवीजन के चार्ज करूँगा। तो क्लाइंट क्या होता है, आपने एक वीडियो एडिट करके दी, क्लाइंट उसे बार-बार एडिट करवाता रहेगा और पूरे महीने में आप सिर्फ़ एक ही वीडियो एडिट कर पाओगे, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्लाइंट से कि इतनी सारी चेंजेस क्यों करवा रहा है। आपको लगेगा कि यार इसके साथ काम करना बेकार है। तो आपको वहाँ पे लिखना है कि मैं 2 रिवीजन फ्री में दूँगा, उसके बाद हर रिवीजन के $50 एक्स्ट्रा हैं। तो इससे क्या होगा, आप 2 रिवीजन तक काम करोगे, उसके बाद अगर और रिवीजन करवाएगा क्लाइंट, तो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, एक्स्ट्रा कमा सकते हो, ताकि आपकी मेहनत बर्बाद ना जाए। और दूसरा, क्लाइंट को भी ये ध्यान में रहेगा कि मैं जितने चेंजेस कराना चाहूँ, मैं 2 बार में ही करा लूँ, उससे ज़्यादा कराऊँगा तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसीलिए वो आपसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करवाएगा, एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं करवाएगा, तो इसमें आपका फ़ायदा है। तो इस चीज़ को भी आपको प्रपोज़ल के अंदर लिख के देना है। तो मैं इसको ईमेल के ऊपर लिख के भेज देता हूँ क्लाइंट से ईमेल लेके, उसमें प्रपोज़ल, स्कोप ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, ये सब सारी चीज़ें लिख देता हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ और इस चीज़ के एक्स्ट्रा चार्जेज़ होंगे और आपको मंथली इतना पे करना है। ये मैं लिख देता हूँ, लास्ट में लिख देता हूँ कि इफ यू एग्री टू दिस प्लीज़ टाइप इन रिप्लाई येस टू कन्फर्म। तो वो येस लिख देते हैं, तो हमारा काम शुरू। तो अब मैं ये लिखता हूँ, बाकी आप ईमेल के बजाय आप कैनवा पे भी बना सकते हो एज़ यूजुअल। कैनवा के ऊपर प्रपोज़ल बना सकते हो, स्कोप ऑफ वर्क बना सकते हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, ये चारों चीज़ें एक ही है। इसको कैनवा के ऊपर बना के भेज सकते हो ईमेल में अटैच करके, वरना आप एक गूगल डॉक के ऊपर आपने पहला पेज बनाया, जो आपका एक कवर होगा, उसके बाद नीचे आपने 2-3 पेजेज़ में कवर कर दिया सब कुछ कि क्या-क्या आप करने वाले हो, एंड देन लास्ट में आपने साइन वगैरह लिख के अपना करके आपने डाल दिया। अब लोग बोलते हैं साइन कैसे किया जाए? तो आप जब भी जाओगे गूगल डॉक के ऊपर, तो सिग्नेचर करके फ़ॉन्ट होते हैं, तो बहुत सारे सिग्नेचर फ़ॉन्ट होते हैं, उसको यूज़ करके आप अपना नाम लिख सकते हो। वही एज़ अ साइन आपका कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइन करके उसको प्रॉपर प्रिंट आउट करके स्कैन करके वहाँ पे लगाना है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस अपना नाम लिख दो और सिग्नेचर फ़ॉन्ट कोई-सा भी यूज़ कर लो, बहुत सारे सिग्नेचर फ़ॉन्ट होते हैं। मैं आपको 1 सेकंड में देख के बता दूँ कि कौन-कौन से हैं। एलियोरा हो गया, कॉमिक सेंस हो गया, लॉबस्टर, प्लैटिनो, टाइम्स न्यू रोमन, पैसिफिको, जॉर्जिया, कुरियर, लूसिडा, स्कैरमेंटो, वर्डाना, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। लिख दो गूगल फ़ॉन्ट्स फॉर सिग्नेचर, तो ये आप सर्च करोगे तो आपको सारे मिल जाएँगे और ये कैसे दिखते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपने प्रपोज़ल ईमेल पे भी आप लिख के भेज सकते हो, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, और चाहे आप गूगल डॉक पे भी लिख के भेज सकते हो। फिर अब बारी आ जाती है इनवॉइस की, इनवॉइस कैसे बनाएँ? तो आपको गूगल पे लिखना है इनवॉइस टेम्पलेट फॉर एक्सेल शीट या इनवॉइस टेम्पलेट वर्ड डॉक। तो आपको टेम्पलेट मिल जाएँगे, उस टेम्पलेट को यूज़ करके वहाँ पे आप जो-जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी चीज़ें अपडेट कर दो। पर सर्विस के क्या-क्या चार्जेज़ हैं, नीचे कितना आप चार्ज कर रहे हो और कितना टैक्स है, ये सारी चीज़ें आप सब कुछ लिख के उसको कॉपी पेस्ट करके या फिर उसे डाउनलोड करके आप क्लाइंट को इनवॉइस एज़ अ इनवॉइस भेज सकते हो। ऊपर अपना लोगो लगा वगैरह लगा सकते हो, अपने बिज़नेस का एड्रेस वगैरह डाल सकते हो और क्लाइंट के बिज़नेस का भी डिटेल डाल सकते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको स्क्रीन पे इनवॉइस दिखा दूँगा, इस तरीके से मैं भेजता हूँ। अब चाहे तो आप इसे फ्री गूगल पे सर्च मार के टेम्पलेट निकाल के भी कर सकते हैं, चाहे आप क्या कर सकते हैं, एक वेव एप्स करके एक वेबसाइट है, उससे आप टेम्पलेट बना सकते हो, इनवॉइस बना सकते हो और इनवॉइस क्लाइंट को भेज सकते हो। उसके अलावा आप ज़ोहो इनवॉइस करके आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, ज़ोहो इनवॉइस, तो इससे भी आप क्लाइंट को इनवॉइस भेज सकते हो। बाकी इसके अलावा फाइवर का भी एक टूल है, तो उससे भी आप इनवॉइस भेज सकते हो फ्री में, जिसका नाम है फाइवर वर्कस्पेस। तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड भी मिल जाता है आपको, डाउनलोड अ फ्री इनवॉइस टेम्पलेट, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आप बना सकते हैं।
तो ये आपको बना के दे देगा। आप इसको आपको इसमें अपनी डिटेल डालनी है और बना के आप इसे क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे अपना ईमेल डालना है और आपको मिल जाएगा बहुत बढ़िया सा इनवॉइस का टेम्पलेट। लोगो लगाओ, अपना एड्रेस डालो, क्लाइंट का एड्रेस डालो, कितना अमाउंट है, ये सारी चीज़ें, प्लस लिंक वगैरह भी आप इनवॉइस में लगा सकते हो। तो इनवॉइस आपको इस तरीके से भेजना है। अब नंबर 3 आ जाता है पेमेंट लिंक। तो पेमेंट लिंक के लिए मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ तो पेनीर या फिर नेटिव टीम्स या फिर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ वाइस। तो यहाँ से हम पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं और उस पेमेंट लिंक क्रिएट करके चाहे आप उसे इनवॉइस के साथ लगा दो, चाहे आप उसे ईमेल के अंदर भेज दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्रोसेस बताऊँ तो क्लाइंट क्लोज़ होने के बाद एक ईमेल लिखता हूँ बढ़िया-सा, उसमें पूरा लिख देता हूँ कि ये इस काम मैं करने जा रहा हूँ, इतना आपको मंथली मैं सर्विस दूँगा, इतनी वीडियोज़ वगैरह एडिट करके दूँगा। नीचे लिख देता हूँ पर एक्स्ट्रा वीडियो के इतने चार्जेज़ होंगे, एक्स्ट्रा रिविज़न्स के इतने चार्जेज़ होंगे। उसके बाद थैंक यू लिख देता हूँ और नीचे पेमेंट लिंक वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर क्या करता हूँ, जो इनवॉइस होता है, जो मैंने इनवॉइस बनाया उसको अटैच कर देता हूँ। तो एक ईमेल के अंदर आपका कॉन्टैक्ट भी चला गया, पेमेंट लिंक भी चली गई और लास्टली वहाँ पे आपका इनवॉइस भी चला गया। तो सिर्फ़ एक ईमेल से आपका सारा काम हो जाता है और यही आपको करना है। आप जितना सिंपल रखोगे अपने लिए, क्लाइंट के लिए, उतना ज़्यादा बेस्ट है। तो एक ईमेल के अंदर मैंने सारी चीज़ें भेज दी, रेदर दैन कि मैं आप एक क्लाइंट को ईमेल भेज रहा हूँ, फिर एक प्रपोज़ल बना के भेज रहा हूँ पीडीएफ, उसके बाद क्लाइंट को पेमेंट लिंक अलग से भेज रहा हूँ, फिर इनवॉइस अलग से भेज रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग करने के बजाय मैं एक ईमेल में ही सब कुछ कर लेता हूँ। सब कुछ ईमेल के अंदर सब कुछ लिखने के बाद पेमेंट टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, प्रपोज़ल सब कुछ लिखने के बाद पेमेंट लिंक लगा देता हूँ और इनवॉइस अटैच कर देता हूँ और इस तरीके से सिर्फ मेरा एक ईमेल में सारा काम हो जाता है। बाकी नीचे जो आपको रिसोर्स फाइल मिलेगी उसमें मैं सारी चीज़ का टेम्पलेट वगैरह भी आपको यहाँ पे डाल दूँगा कि मैं कैसे-कैसे पेमेंट लिंक वगैरह ये सब चीज़ें और कैसे इनवॉइस वगैरह डालता हूँ, वो सारी चीज़ें। तो अब प्रो टिप की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक रिटर्न प्रपोज़ल जिसे हम म्यूचुअल एग्रीमेंट भी कहते हैं, उसे ईमेल पे भेजना है ताकि आपका टाइम बचे। आपको मल्टीपल चीज़ें भेजने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं होता जैसे कि मैंने पहले बताया था और ना ही आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा पर क्लाइंट, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट से बात हो गई और कॉल पे क्लोज़ हो गया तो वो आपके साथ काम कर ही लेगा, मेबी उसका दिमाग चेंज हो जाए। तो वो इसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाता है जब आप बहुत टाइम लगा के प्रपोज़ल बनाते हो। तो आपको सिंपली एक ईमेल को यूज़ करके सब कुछ उसी में भेज देना है। कभी भी अपना प्राइसिंग जो है प्रपोज़ल के अंदर नहीं भेजना है, कॉल पे ही डिस्कस कर लेना है या चैट पे डिस्कस कर लेना है, बिकॉज़ क्लाइंट दिमाग चेंज कर सकता है अपना आपके प्रपोज़ल और प्राइसिंग को देख के। तो आपको प्रपोज़ल और ये पेमेंट लिंक इनवॉइस तभी भेजना है जब क्लाइंट आपका क्लोज़ हो जाए कॉल के ऊपर, उससे पहले बिल्कुल मत भेजना, वो टाइम वेस्ट ही होगा। अब व्हाट नॉट टू डू की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले प्रपोज़ल पहले नहीं भेजना है क्लाइंट क्लोज़ करने से पहले। नंबर 2, आपको टाइम नहीं लगाना प्रपोज़ल भेजने से। लाइक अभी आपने क्लाइंट से बात करी, उसके 15, 20, 30 मिनट के अंदर प्रपोज़ल बना के भेज दो, पेमेंट लिंक भेज दो, इनवॉइस भेज दो, ताकि क्लाइंट उस टाइम पे फ्री है और आपको तुरंत पेमेंट कर दे। एक बार पेमेंट आ गई, तो क्लाइंट अपना मूड नहीं बदलेगा। तो टाइम लगाओगे तो क्लाइंट का दिमाग चेंज हो सकता है, माइंड चेंज हो सकता है, इसलिए विदिन 30 मिनट टू 1 ऑवर या ज़्यादा से ज़्यादा अगर रात लेट नाइट बात करिए तो सुबह उठ के आप उसे ईमेल कर दो सारी चीज़ों के साथ। अब आपको एग्री नहीं होना है सारी चीज़ के लिए कि हाँ, आपने $1000 दे दिए तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी दे दूँगा पूरी, ऐसा नहीं करना है। आपको क्लाइंट को एग्ज़ैक्टली बताना है कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा और इतने के इतने चार्जेज़ हैं, एक्स्ट्रा सर्विस के इतने चार्जेज़ रहेंगे। सब चीज़ के लिए एग्री करोगे तो आप परेशान हो जाओगे काम क्लाइंट के साथ काम करते-करते और पैसे आप जितना आप पैसे ले रहे हो उससे ज़्यादा ही काम करोगे, उससे कम नहीं आपसे हो मतलब आप क्लाइंट उससे कम नहीं करवाएगा और आप परेशान हो जाओगे क्लाइंट से। आपको क्लियरली लिखना है कि आप कितने रिवीजन दोगे फ्री में और कितने आप रिवीजन फ्री रिवीजन के बाद आपको चार्ज करोगे कितने डॉलर्स। तो टिपिकली 2 रिवीजन मैं फ्री देता हूँ, आप भी 2 रिवीजन फ्री दो, उसके बाद पर रिवीजन के एक्स्ट्रा चार्ज करो। लाइक अगर वेब डिज़ाइनर हो तो मेबी $200, $100, वीडियो एडिटर हो तो $50 पर रिवीजन। इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हो। आप ग्राफ़िक या लोगो बनाते हो तो ऐसे $15, $20 पर रिवीजन के आप चार्ज कर सकते हो। मेकिंग लॉन्ग प्रपोज़ल, तो किसी के पास टाइम नहीं है, वो जो क्लाइंट के पास तो बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं है कि वो 2-3, 4-5 पेजेज़ के आपके प्रपोज़ल या कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े। तो 1 पेज में, 2 पेज में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्रपोज़ल लिखो, उससे ज़्यादा टाइम मत दो, उससे ज़्यादा टाइम ना लगाओ, उससे ज़्यादा लंबा प्रपोज़ल मत लिखो क्योंकि क्लाइंट के पास टाइम नहीं है इतना बड़ा लंबा-चौड़ा प्रपोज़ल पढ़ने का, ना ही वो कुछ लॉ वग़ैरह का आपके साथ डील करने वाला है जिसके लिए उसको लंबा प्रपोज़ल पढ़ना पड़े। तो कीप इट शॉर्ट, 1-2 पेज का प्रपोज़ल बनाओ। अगर आप प्रपोज़ल अलग से पीडीएफ
एज़ अ पीडीएफ भेजना चाहते हो, वरना मैं तो एक ईमेल पे ही सारा काम कर देता। लास्टली एडिंग टू मैनी यूज़लेस स्टफ इन द प्रपोज़ल। तो प्रपोज़ल को कीप इट शॉर्ट रखो, सिंपल रखो, एग्ज़ैक्ट डेट पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें रखो। एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। तो आप जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करोगे उतना ही बेकार होता है। तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी है, फालतू चीज़ें नहीं डालनी है प्रपोज़ल के अंदर। पॉइंट टू पॉइंट रखो और सब कुछ क्लियरली मेंशन करो।